अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बोल कहानी विद दुआ मलिक। सारी दुनिया में लोगों को उनकी तालीम के मुताबिक उनकी तरबियत के ऊपर जज किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है, मगर हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, हमारे लोगों में हम सब एक दूसरे को उनकी शक्लो सूरत के ऊपर, उनके रंग रूप के ऊपर, उनके वज़न के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जज कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारे घर भी तबाह होते हैं, लोग डिप्रेशन में आके खुदकुशियाँ भी कर लेते हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। मैं शो को आगे लेके जाने से पहले एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी कि जब मैंने ये टॉपिक चूज़ किया, इस कहानी को चूज़ किया, तो मकसद सिर्फ इस कहानी का ही नहीं था, मकसद उन सारी लड़कियों का था जो लाखों की तादाद में सोशल मीडिया के ऊपर लोगों से मशवरे ले रही होती हैं, लोगों से टोट के पूछ रही होती हैं वज़न कम करने के लिए। और जो कहानियाँ मैंने सोशल मीडिया पे नॉर्मल लड़कियों की, नॉर्मल घरों की, एक घरेलू ख़वातीन की जो मैंने कहानियाँ सुनी और पढ़ी सोशल मीडिया पे, वो देख के मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम आज की कहानी से बहुत सारी लड़कियां रिलेट कर सकेंगी। लेके चलती हूँ आपको आज की मेहमान की तरफ, जिनका नाम है अलीना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम अलीना। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। अलीना टिकटॉक स्टार हो, टिकटॉक बनाती रही हो। जाहिर सी बात है, जब कोई टिकटॉक बनाता है तो उसको शौक होता है कि उसको सिग्निफिकेंस मिले, उसको माशरे में वो मकाम मिले, सब उसको जाने। मगर हमने कभी ये नहीं सोचा होता कि क्या लोग हमें इस तरह जानेंगे, क्या हमारी मशहूरी इस तरह होगी। तो जैसे कि अब तो सभी जानते हैं कि वो जो वीडियो एक तुम्हारी बनी थी, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, जिसके पीछे एक गाना लगा दिया गया था बकरा ईद के दिनों में, वो बहुत ही ज़्यादा दिल आज़ारी उससे मुझे लगता है सिर्फ तुम्हारी ही नहीं हुई होगी, जिसके सीने में दिल होगा उसको ज़रूर तकलीफ पहुंची। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो कोई ऐसा मकसद नहीं था कि लोग इस तरह ट्रोल करें मुझे और इस तरह का पीछे साउंड डाल दें। नॉर्मली हर शख्स को जीने का इख्तियार है, तो मुझे भी है, मैं राइट रखती हूँ जीने का, लेकिन एक चबी होना मुझे नहीं लगता कोई गुनाह है, आई गेस। तो लोगों ने उसको गुनाह समझ के मुझ पर मुसल्लत करने की कोशिश की, बट ये तो शायद ऊपर वाले का करम हुआ कि मैंने सरवाइव कर लिया। लेकिन मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते, वो डिप्रेशन में जाते हैं, वो कुछ गलत चीज़ें अटैम्प्ट करते हैं। बहुत सारे नुस्खे हैं, लाइक टिप्स होती हैं जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं। डिफरेंट पेजेस पे लोग पूछ रहे होते हैं, बट सारी जो है रियल नहीं होती। बिल्कुल कुछ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं फ़ैट हूँ तो मैं हर किसी से वो लूँ, टिप्स लूँ और कहूँ कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है। मैं अपने आप में खुश हूँ, तो मुझे जीने दें। अच्छा, अभी तक अलीना बहुत सारे लोगों ने तुमसे बात की होगी इस बारे में, मगर मैं आज बिल्कुल, हम यहाँ पे बिल्कुल हार्ट टू हार्ट टॉक करते हैं। जो सवाल मेरे दिल से आएगा मैं बहनों की तरह तुमसे वही करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। कल को हमारे इस वीडियो के नीचे लोग लिख रहे हों कि ये दुआ मलिक क्या सवाल कर रही है, और इस सवाल से भी दिल आज़ारी हो सकती है। कभी कभी जब हमारे साथ ट्रोलिंग हो रही होती है ना सोशल मीडिया पे, तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये कौन कर रहा है। क्या तुम्हें आज तक पता लगा है कि वो जो गाना था जिसमें जानवरों के नाम पीछे डाले हुए थे तुम्हारी वीडियोस पे, और मवेशी मंडी एक गाना लगाया गया था तुम्हारी वीडियो के पीछे, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो शख्स कौन होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। जबकि मैंने पहला जहाँ से वो पेज था वो मुझे पता चल गया था, लाइक इन द एंड, बट मैं नहीं जानती थी वो शख्स कौन था। छोटा लड़का था, आई गेस 16-17 साल का वो लड़का होगा, दिखने में लग रहा था, बट उसके एक फ़न के लिए, 15 सेकंड की वीडियो के लिए वो मुझे यहाँ लाना चाह रहा था, बट अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया है। बेशक। अलीना, जब पहली दफ़ा तुमने वो वीडियो देखी थी, वो किसने भेजी थी, क्या हुआ था, घर में क्या हुआ था? वो पहली वीडियो जो थी मेरे पास मेरे एक फ्रेंड ने भेजी, क्योंकि मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। तो एक फ्रेंड ने कह रहे यार अलीना ये क्या हो रहा है। मैं कहा क्या हो रहा है। जब मैंने वीडियो डाउनलोड की तो देखा तो मेरी ही वीडियो थी, जिसमें मैंने कुछ और ट्रैक डाला था, और अभी जो मेरे पास आई वो डिफरेंट ट्रैक पे आई। मैं कहा यार ये क्या है, ये तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है। डे फर्स्ट, आई गेस 1 जुलाई था, 22 जुलाई तक ये सब कुछ चला है, 22 दिन तक मेरी कहानी चली है। तो अभी एक स्टार्ट हुई, फिर 2 हुई, 3, अभी व्हाट्सएप पे मतलब मैसेजेस आना शुरू हुए थे कि वहाँ फेसबुक पे लोगों ने मुझे टैग करना शुरू कर दिया। लगातार टैग हो रही हूँ, मैं परेशान, यार ये क्या हो गया।
फिर फैमिली के मैसेजेस आ रहे हैं, इधर से मैसेज उधर से मैसेज, यार अलीना ये क्या हरकत है। अब सब डिस्टर्बेंस हो गई थी, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, यार ये क्या हुआ। मतलब नॉर्मली मुझे नहीं लगता मेरी वीडियो में ऐसा कुछ था जिससे मुझे शर्मिंदगी का मतलब शर्मिंदगी हो। तो लोगों ने उस पर जो कमेंट्स किए वो तकलीफ देते, बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे, और वो ट्रोलिंग बढ़ती रही और इस हद तक हो गई वो वर्ल्ड वाइड हो गई। बिल्कुल वर्ल्ड वाइड हो गई, जगह जगह से मैसेजेस आ रहे हैं। बट दुख इस बात का था कि जिनको दिख रहा है गलत हो रहा है वो उस वक्त बोल नहीं रहे थे। बिल्कुल वो कमेंट्स में एक आध चीज़ लिख के बस चुप थे, जिनको बोलना चाहिए था वो बोल नहीं रहे थे। फिर अपने लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी था। हाँ। क्योंकि पुलिंग जो है वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम है, बिल्कुल। क्या तुमने रिपोर्ट किया था कहीं? जी बिल्कुल, मैंने एक अपने लास्ट शो में कहा भी था कि अगर सब कुछ नहीं रोका गया तो मैं कंप्लेन करूंगी। और मैंने काफ़ी सारी जगहों पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ईमेल्स की थी, तो काफ़ी सारी जगहों सेक्शंस, और व्हाट्सएप से तो डिलीट नहीं हो सकती थी वीडियोस, बट ये कि फेसबुक से काफ़ी सारे जगहों से रिमूव की थी उन लोगों ने। सो दे सपोर्ट मी एंड मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अलीना, हम सब ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा है, या हम बड़ी आसानी से किसी की भी शक्ल सूरत पे कुछ भी कह देते हैं। पीछे जो रीज़न्स होते हैं वो हम लोग को नहीं पता होते। तुम्हारी जो है वो इस हेल्थ का क्या रीज़न है? थायराइड के इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, वो भी होता है। तो उसके भी रीज़न्स थे जो मेरा वेट गेन हुआ। तो ये कि उसकी मेडिसिन चलती हैं, लेकिन उसमें यही होता है कुछ लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत चबी हो जाते हैं। तो ये कह लेंगे मैं शायद चबी हो गई बहुत ज़्यादा। अच्छा, थायराइड के बारे में इंफॉर्मेशन है तुम्हें? बिल्कुल, मेरे डॉक्टर से चल रही हैं ट्रीटमेंट, तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, बिकॉज मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिनको थायराइड होता है, और वो या तो थायराइड में बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही तो जो लड़कियां थायराइड से गुजर रही होती हैं, और ये एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि थायराइड की वजह से वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो बहुत कम हो जाता है। और ये होता पता है क्यों है? ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से और डिप्रेशन की वजह से होता है। और हम लोग थायराइड के पेशेंट को मज़ीद स्ट्रेस और डिप्रेशन दे देते हैं उसकी लुक्स पे, उसको जज कर करके, और वो बंदा और डाउन होता चला जाता है। बिल्कुल। तो हमें लीना कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम लोग की जो बातें हैं, हम लोग की जो चीज़ें हैं, वो किसी को कितनी अजियत दे सकती हैं। इसके ऊपर भी मैं एक एपिसोड इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। मैं बजाते खुद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे जितने भी फॉलोअर्स हैं काफ़ी, उनके जो कमेंट्स होते हैं नीचे, और मैं जिन लोगों में सेलिब्रिटीज़ में रहती हूँ, मैंने देखा है कि वो आपके लिए शायद बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, मगर वो अंदर से वो एक एक मैसेज पढ़ के किस किस कर्ब से गुजरती हैं, किन किन तकलीफ़ों से गुजरती हैं। मैंने ऐसी भी सेलिब्रिटीज़ देखी हैं जो रातों को सो नहीं सकती क्योंकि वो दुख में होती हैं आप लोगों के मैसेजेस की वजह से, आप लोगों की बातों की वजह से। अलीना, कितना आसान है ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं हमारे पास, जो लोग कीबोर्ड के ऊपर किसी की भी इज्जत उछाल के पछाड़ के रख देते हैं, और वो लोग ये भी नहीं सोचते कि शायद इस कल लड़की को अपने घर जाना है, कल को इसका भी कोई रिश्ता आना है यार, इसका नहीं तो इसकी किसी बहन का आना होता होगा, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती होगी। तुम्हारे अबू, मैंने सुना था कि आई थिंक उनको अभी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि फालिज का अटैक भी हुआ है, और उस अटैक में उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। बिल्कुल, उनको 2 मई से जो है पैरालाइज हुए हैं, और लाइक मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ, तो ये चीज़ पहले से मेंशन थी। तो लोगों को इस बात पे भी एतराज़ था कि भाई वालिद बिस्तर पे हैं तो वीडियोस क्यों बना रही हो, काम क्यों कर रही हो। तो अब मेरे घर का चूल्हा वो लोग जला रहे हैं, तो आके बात करें। चलो आज फिर बता दो कि वालिद अगर बिस्तर पे हैं तो अलीना क्यों वीडियोस बना रही है? भाई मेरी इनकम है, मैं अगर काम करती हूँ तो मेरी ये सारी इनकम है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, मैं टिकटॉक पे काम कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, ये सारे मेरे इनकम के जरिए हैं। मैंने इस वक्त सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को। अगर मैं इस वक्त बैक हो जाऊँ, नहीं मैं मुझे लोगों ने डिग्रेड करने की कोशिश किया, मैं को नहीं अम्मी मुझे काम नहीं करना, तो क्या मैं अपने माँ बाप का फ़र्ज़ अदा कर पाऊँगी जो उन लोगों ने मेरे लिए किया? आई डोंट थिंक सो। उनके कहने में तो मैं पीछे नहीं हो सकती। तो अलीना, कोई भी नहीं है घर पे, कोई भाई नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सिर्फ तुम अकेली हो? जस्ट मी एंड माई मॉम डैड, हम 3 लोग हैं खाली। बहन भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, मैरिड हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो अलीना जो है वो अपने घर की वॉरियर है, बेटा है। बिल्कुल ऐसा ही है अब्बू का। और वाकई अलीना, तुमने बेटा बन के दिखाया, वरना वाकई मैं खुद यही सोची थी कि अगर
नौजुबिल्ला मेरे साथ ये चीज़ होती तो मैं तो बिस्तर में कहीं मुंह छुपा के पड़ी होती और मैं तो दुनिया को फेस भी नहीं कर पाती। और जिस तरह से तुम दुनिया के सामने जाके लड़ी हो और जिस तरह से जाके तुम मजीद खड़ी होके दिखाया है तुमने। आपको मैं बताऊँ, कुछ लोगों ने, जब मैंने फर्स्ट शो किया, जब मुझे उन लोगों ने कहा कि आप आएँ हमें बताएं, तो मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि कोई नहीं खड़ा हुआ बोलने के लिए, जबकि किसी को छींक भी आती तो सोशल मीडिया पूरा एक्टिव हो जाता है, बट बैड कमेंट्स के लिए सब एक्टिव थे। तो मेरी अम्मी को लिया हुआ था स्काइप पे, तो लोगों के कमेंट्स आते थे कि दोनों माँ बेटी मंजन बेच रही हैं। लाइक मतलब इतना हद से लोग गुजर जाते हैं। आपको नहीं पता कि बैक हिस्ट्री क्या है, आप नहीं जानते मुझे, तो किसी को इख्तियार नहीं मेरे ऊपर कमेंट पास करने का। बिल्कुल लोग करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं, ठीक है, सब करते हैं, बट अगर मैंने बकौल लोगों के पब्लिसिटी स्टंट किया तो मैं एक्टिव रहती, मेरे फॉलोवर्स 1 लाख से जो मिलियन क्रॉस कर जाते, बट ऐसा तो कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं थी, क्योंकि मैं वाकई में डिप्रेशन में थी, मैं तो डिप्रेस थी। मैंने 4 दिन तक मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी। खड़ा किसने किया तुम्हें? मेरे माँ बाप ने। क्या बोला? मेरे एक सीन हुआ घर में, लाइक फैमिली इशू हुआ, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी होती है, सिर्फ अम्मी अब्बू भाई बहन नहीं होते, फैमिली बहुत बड़ी होती है, 2 एक ननियाल होता है, एक ददिया, तो खानदान होता है बहुत बड़ा। तो मैं एक सीन के बाद बहुत रोई, मैंने कहा बाबा मैंने ऐसा क्या किया जो मैं शर्मिंदगी हो और लोग इस तरह क्यों कह रहे हैं। बाबा ने कहा मेरे बेटा मुझे तुम पे फ़ख्र है और तुम्हें जो करना तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस मैं थोड़ा सा उस वक्त रोई हूँ अम्मी बाबा के साथ। बाबा ने मुझे टाइट से हक किया, क्योंकि एक हाथ तो उनका काम ही नहीं कर रहा है, तो राइट से मुझे उन्होंने हक किया। उन्होंने कहा आंसू साफ, एक आंसू नहीं बर्दाश्त। फिर मैं चुप हुई हूँ। अल्लाह, देखो ये माँ बाप होते हैं, ये माँ बाप होते हैं। और जिन लोगों के माँ बाप हयात है, मैं कहती हूँ, मैं आजकल बच्चों को उनके वालिदैन से बदतमीजी करते हुए देखती हूँ या ऊंची आवाज़ में बात करते हुए देखती हूँ। ये मैसेजेस हैं जो हमने इस प्लेटफॉर्म से सीखने हैं। और हर कहानी में कितने पहलू छुपे होते हैं। आप ये देखें कि जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है ना, तो सिर्फ 2 हस्तियां होती हैं, खुदा उनके साए हमारे सर पे सलामत रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये वाकई एक मिजाजी रूप में खुदा की जो है ना, वो कोई एक तजल्ली होते हैं या उनका एक चेहरा होते हैं अल्लाह ताला की। तो खुदा ने आपको माँ बाप दिए और वो बेशक फालिज के अटैक में मुब्तला थे, फिर भी उन्होंने जो है वो अपनी बेटी को बेटा बना के खड़ा कर दिया और सारी दुनिया से लड़वा दिया। मुझे ये बताओ कि हम लोग अमूमन जो हैं वो लड़कियां पतला होना इसलिए चाहती हैं या अच्छा दिखना इसलिए चाहती हैं कि भाई एक बड़ी स्ट्रेट टू द पॉइंट बात है कि उनके रिश्ते आएँ या वो रिलेशनशिप्स अच्छे रहें या वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तुम्हारे रिलेशनशिप्स कैसे रहे ज़िंदगी में? मैंने कभी कोशिश नहीं की दुबला होने की। मैं चाहती थी जो मुझे पसंद करे वैसे ही कर, क्योंकि अगर मैं किसी के लिए खुद को बदल रही हूँ तो सामने वाला मेरे लिए खुद को बदल रहा है। अगर वही कोशिश नहीं करता तो मेरा फ़ायदा नहीं रहा। रिलेशनशिप बिल्कुल था और वो 10 महीने का कुछ रहा, उसमें सिर्फ मैंने यही सुना कि तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम स्टैब्लिश नहीं हो, लाइक देयर इज़ नो बैंक बैलेंस, हमारा अपना घर नहीं है उस वक्त। लाइक मेरे नाम पे घर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में रहते हैं, बट मेरे नाम पे कुछ नहीं है, लाइक कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उस टाइम पे सिर्फ मैंने यही कुछ सुना, लाइक मनूस हो और ये वो। तो उस 10 महीने के टाइम पीरियड में शायद मैंने 7-8 महीने अपने को शीशे में नहीं देखा था कि यार वाकई में मैं इतनी बुरी हूँ, कि यार एक बंदे जिसको आप ये कह लें कोई अच्छा रिलेशन है, आप किसी को, हर शख्स मोहब्बत करने का इख्तियार रखता है और हर शख्स को मोहब्बत चाहिए भी होती है। एग्जैक्टली, हर शख्स को चाहिए होती है। तो उस टाइम में सिर्फ यही कुछ सुना। तो फिर एक टाइम, वैसे हम लोग अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे 1.5 साल से, लेकिन 10 महीने हमारे उस दौरान रिलेशन रहा। तो मैं डिसाइड किया कि नहीं यार, आई थिंक मुझे पीछे हो जाना चाहिए, इससे पहले मुझे किक ऑफ किया जाए। तो फिर बड़ा मुश्किल था, लेकिन करना पड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। मैं ख़ुद को नहीं बदल सकती किसी के लिए। मैं जो हूँ, मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है। मुझे जिस शख्स ने बनाया है, जिस हस्ती ने मुझे बनाया, तो उसमें कोई और कौन होता है अब निकालने वाला, किसी को इख्तियार नहीं है। फिर मैंने एक कदम पीछे ले लिया और बस ये कह लें अच्छी आदत है या बुरी आदत है, मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखती। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की की निशानी है। अब क्या सोचा है रिलेशनशिप्स के बारे में? अब अगर किसी रिलेशनशिप में जाओ तो अपनी डिमांड्स के साथ जाओगी कि मुझे इज्जत चाहिए सबसे पहले? क्या सोचा है? फ़िलहाल तो किसी रिलेशनशिप में जाने का मूड ही नहीं है। मैंने अपने आप को इस मुकाम पे ले जाना है इंशाल्लाह कि लोग खुद मेरे पीछे आएंगे। इंशाल्लाह।
लोग खुद आएंगे, ना कि मुझे किसी से कहना पड़े कि नहीं मैं अपने आप को कम कर लेती हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। नहीं। अच्छा अलीना, एक बात पूछूं, जब हम ऐसे अपनी ज़िंदगी तब्दील करने का सोचते हैं ना, तो क्योंकि मैं खुद बजाते खुद एक थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं ये तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये बदलाव जो अब तुम अपनी ज़िंदगी से चाहती हो, अपनी ज़ात में चाहती हो, इसमें कहीं रिबेलियसनेस तो नहीं है, बदला लेने की एक आग तो नहीं है, या तुम ये एक सुकून में, एक पुरसुकून अंदाज में अपनी ज़ात के लिए तब्दील होना चाहती हो? मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, अपने माँ बाप के लिए। वो लोग चाहते मैं मुस्कुराऊँ, मैं जीऊँ। जब क्योंकि मेरा जो रिलेशन था ना वो पूरी फैमिली को पता था, क्योंकि 24/7 हमारी बात होती थी, टाइम डिफरेंस था, क्योंकि वो पाकिस्तान के नहीं थे, तो सबको पता था। तो सब ये समझते थे कि जितनी मैं इन्वॉल्व थी कि लाइक मैं कुछ गलत कर लूँगी। मेरी फैमिली डर गई थी, बट मैं बुज़दिल नहीं थी, ना हूँ, पीछे हटने वालों में से भी नहीं हूँ। तो डट के सामना उस चीज़ का भी करना था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पीछे तो हटी थी, लेकिन उसके बाद ये देखना था कि जिन्होंने मुझे पाल पोस के 24 साल का किया है, तो वो मेरे पीछे बैठे हैं, मैं उनकी, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। अलीना, बहुत सारे लोगों के बदलते हुए रूप भी देखे होंगे, क्योंकि उस अलीना में जो कि आज से कोई 1 महीना पहले थी, उसमें और आज की अलीना में बड़ा फ़र्क है। आज उससे लोग जानते हैं, आज वो जाके ऑन स्क्रीन बैठ रही है, आज उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही और है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि अक्लमंद के सब दोस्त बन जाते हैं। क्या तुमने ऐसे बदलते हुए रूप देखे? बहुत सारे रूप देखे। जो 22 दिन का टाइम गुजरा मेरा, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी। मैंने ये कह लें कि वो बुरा वक्त था, वो एक रात थी जिसकी अब सुबह हो चुकी है। वो रात में मैंने हर एक शख्स का रवैया देखा, उस हर एक शख्स के अल्फाज दिल पे लगे, और हर शख्स का बदलता हुआ रूप देखा है। और कोई एक शख्स नहीं था, हज़ारों लोग थे उसमें। अपनों का पता चला और परायों का पता चला। अपनों का पता चला, परायों का पता चला, कुछ रिश्ते एहसास के होते हैं उनका पता चला। बहुत सारी चीज़ें हैं सामने, बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि तुमने ज़िंदगी सीख ली इन शायद 1 महीने में, इन 22 दिनों आप कह सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताओ अलीना कि वो लड़कियां जो कि बेतहाशा हम लड़कियां देख रहे होते हैं, बड़े ग्रुप्स भी हैं सोशल मीडिया पे कि हमें पतला होना है, डाइटिशियंस के ग्रुप्स हैं, बॉडी इमेज जिसे कहते हैं, पॉजिटिव बॉडी इमेज, ये हमारी लड़कियों में ख़त्म ही हो गई है। बिकॉज हम देखते हैं एडिटेड पिक्चर्स, जो मैगज़ीन की कवर फ़ोटोज़ होती हैं, या हम जो एक्ट्रेसेस की, सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ देखते हैं, वो सारी एडिटेड होती हैं। यकीन मानिए कि लोगों के मुंह पे एक्नी भी होती है, लोगों के मुंह पे दाने भी होते हैं, हल्के भी होते हैं, हम सब मेकअप करके यहाँ बैठे होते हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस उतनी हसीन, उतनी स्लिम नहीं है जितनी आपको दिखती हैं। वैसा बनने के लिए खुदारा अपनी डाइट को जो है वो मुसीबत में ना लेकर आएं। और सोशल मीडिया पे जो लड़कियां ये सारे टोटके ढूंढती हैं, ये इस तरह पतला होना चाहती हैं, एकदम से ही कीटो कर लेती हैं और उनके बाल भी झड़ जाते हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उन लड़कियों को क्या बोलोगी जिनको इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है? खुद से मोहब्बत करना स्टार्ट करते हैं। वो खुद से मोहब्बत, जिस दिन उन्होंने खुद से मोहब्बत कर ली, उस दिन वो दुनिया की फ़िक्र छोड़ देंगी। शादी, पैदाइश, मौत, ये सिवाय ऊपर वाले को किसी को नहीं पता। अगर आपके नसीब में अच्छा रिश्ता है तो वो आप जिस हाल में हैं तब भी आएगा। अगर आप फैट हैं तब भी आएगा, अगर आप स्लिम हैं तब भी आएगा, और अगर नहीं हैं तो दुनिया की कोई ताकत अच्छा रिश्ता नहीं लेकर आ सकती। ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने की हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को क्लियर रखें तमाम बातें। तो खुद से मोहब्बत करें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कि आपने अगर पढ़ा ही होगा मैट्रिक क्लास के वक्त में, अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। तो सबसे पहले हमें ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। अपना दिमाग, अपनी सोच, अपना दिल, जब तक खुद नहीं बदलना चाहेंगे तब तक हमें कोई नहीं बदल सकता। मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप सब ने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मेरी ज़िंदगी में भी एक वक्त ऐसा गुजरा है जिसे पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहते हैं, जो कि औरत को एक बच्चा पैदा करने के बाद होती है। उसको अपनी ज़ात बुरी लगने लग जाती है, उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो मोटी हो जाती है, क्योंकि जाहिर है वो एक पूरा इंसान इस दुनिया में लेकर आई होती है, तो उसकी जो बॉडी इमेज होती है उसके माइंड में वो बड़ी नेगेटिव हो जाती है। मुझे भी एक वक्त में ऐसा लगता था कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, शायद मैं अब हसीन नहीं रही, शायद मेरे अब शौहर को मैं अट्रैक्ट नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें। और ये वो वक्त था जब मैं
मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। जब लिटरली मैं खाने को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये सब फैट्स हैं और मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, और मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मेरी सेहत तबाह हो गई थी। मैंने ये शो आज इसलिए किया क्योंकि वो सारी लड़कियां जो ये समझती हैं कि कायनात में उनकी इज्जत, लोगों के दरमियान उनका मकाम सिर्फ उनकी बॉडी की वजह से या उनके हुस्न की वजह से, उनकी स्किन की वजह से, खुदारा ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, पढ़ पढ़ा के आलिम बढ़िया, अपने आप नू पढ़िया ही नहीं, एवें रोज शैतान नाल लड़िया, नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। तो जो भी होता है वो आपके अपने अंदर होता है। इंसान की रूह खूबसूरत होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। और एक और बात, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर आप अपनी जात से मोहब्बत नहीं करेंगे तो दूसरे आपसे कैसे मोहब्बत करेंगे। तो सेल्फ लव बड़ा जरूरी है। अपने आप से मोहब्बत कीजिए, रोजाना शीशे में खड़े होकर 5 मिनट तक अपनी जात से बात कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और देखते रहिए बोल कहानी दुआ मलिक के साथ।